श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग दोनों ही भगवान की ओर ही जाने वाले मार्ग हैं, पर दोनों का रसास्वादन जिसने किया हो उसी को दोनों का सही से अंतर मालूम होता है। और ऐसे थे महाराज रामकृष्ण परमहंस, और उनके एक शिष्य नाग महाशय, दुर्गाचरण नाग, और दूसरे विवेकानंद जी, ये दोनों एक एक पंथ के महान अच्छे उच्च कोटि के साधक और सिद्ध भी थे। नाग महाशय भक्ति के और विवेकानंद जी महाराज ज्ञान के। अब आप विवेकानंद जी और नाग महाशय में छोटा बड़ा मत समझिए, कौन छोटा कौन बड़ा अपने आप भावना के अनुसार आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोनों ही प्रिय थे, परमहंस जी को दोनों ही प्रिय थे, और दोनों ही परमहंस जी के पार्षद माने जाते थे। एक दिन दोनों में विवाद चल पड़ा, प्रेम का विवाद था, कोई दुश्मनी का नहीं, कोई कलह का नहीं था। भक्ति पथ के पथिक नाग महाशय ने कहा, सब कुछ होता है उनकी इच्छा से, हम निमित्त मात्र हैं, उनकी कठपुतली हैं, बस और कुछ नहीं है। और ज्ञान मार्ग के पथिक नरेंद्र ने कहा, महाशय मैं उनकी कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं कि सब कुछ मैं हूं। मैं हूं परमात्मा, आनंदमय, ज्ञानमय, सर्वशक्तिमान। सारा विश्व प्रपंच मेरे भीतर ही डूबता उतरता है, और विश्व ब्रह्मांड तो दूर, आपकी क्या शक्ति जो एक बाल भी सीधा कर सके। ये जो उनकी इच्छा न हो तो पेड़ का पत्ता भी नहीं मिले न हिले, ऐसा नाग महाशय ने उत्तर दिया। तो नरेंद्र ने उसी अद्वैत भाव से कहा, पत्ता मैं चाहूं तो चंद्र सूर्य की गति भी रोध कर सकता हूं, मेरी इच्छा से विश्व ब्रह्मांड यंत्रोच्चालित होता है। महाराज दोनों अपने अपने निष्ठा में दृढ़ थे। एक गिरीश घोष कवि हुए, उन्होंने इन दोनों विवेकानंद और नाग महाशय के भाव के भेद को समझाया है अपने भाषा में, और कहा कि नरेंद्र और नाग महाशय को बांधते समय महामाया को बड़ी विपदा में पड़ना पड़ा। नरेंद्र को जितना बांधने की चेष्टा करें उतना ही बड़े हो जाएं, माया की डोर छोटी पड़ जाए। अंत में नरेंद्र इतने बड़े हो गए कि माया को उन्हें छोड़ देना पड़ा, और नाग महाशय को भी महामाया ने बांधना चाहा, पर वे जितना उन्हें बांधना चाहे उतना वे छोटे हो जाएं। अंत में इतने छोटे हो गए कि महामाया के जाल से वो भी निकल पड़े। अब ये गिरीश घोष कवि का ये भाव है कि दोनों ही माया से बाहर हो गए थे, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, माया से दोनों ही छूट गए थे, ऐसा उनका कहना है। नाग महाशय के संबंध में तो गिरीश घोष की बात समझ में आती है, पर स्वामी विवेकानंद के संबंध में नहीं, क्योंकि अध्यात्म जगत में जो जितना छोटा होता है, दीन होता है, उतना शक्तिशाली होता है, जो जितना बड़ा होता है उतना ही कमजोर होता है, उतना ही माया द्वारा ठगा जाता है। माया को क्या कोई अपने बलबूते पर जीत सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी इसके जाल में फंस कर कभी कभी ऐसे दिखते हैं।
भागवत जी में तो ब्रह्मा के मोह की भी लीला की कथा मिलती है। कन्हैया ने ब्रह्मा को भी मोहित कर दिया था अपनी माया शक्ति के द्वारा, अनंत रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी चकित रह गए कि जिनको मैं ले गया ब्रह्मलोक में वो यहाँ फिर कहाँ से आ गए। और प्रभु ने इतने रूप धारण कर लिया था, ब्रह्मा जी पहचान ही नहीं पाए। तो उससे पार वही होता है जो दीन भाव से प्रभु के शरणापन्न होता है। और प्रभु ने स्वयं ही गीता में कहा है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। गीता जी के 7वें अध्याय में कहा गया है, जिसका भाव है कि मेरी गुणमयी माया को अतिक्रमण करना जीव के लिए संभव नहीं, केवल वे ही इससे पार हो पाते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। प्रभु ने ऐसा कहा, और भगवान का वचन है तो फिर उससे आगे क्या दूसरा कोई कर सकता है। तो प्रभु की शरण ग्रहण करने का अर्थ है प्रभु की भक्ति करना, और भक्ति है प्रभु की ही अपनी लादिनी शक्ति की वृद्धि। प्रभु की शक्ति के बल से उनकी माया पर काबू पाया जा सकता है, अपनी शक्ति के बल से नहीं। कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, माया की डोर उसे बांधने के लिए छोटी नहीं पड़ती। इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि स्वामी विवेकानंद माया बंधन से मुक्त न हो सके। वे एक उच्च कोटि के ज्ञानी थे और माया बंधन से मुक्त थे, पर उन्होंने माया से मुक्ति ज्ञान के बल से नहीं, भक्ति के बल से ही पाई थी। नाग महाशय उन्हें शिव का अवतार कहा करते। जिस प्रकार शिव ज्ञानी होते हुए भी भक्त हैं, भक्तों में अग्रगण्य हैं, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ज्ञानी होते हुए भी भक्त थे, प्रभु के शरणापन्न थे। यदि ऐसा न होता तो माया बंधन से मुक्त न हो पाते, क्योंकि माया से मुक्ति भक्ति रहित ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं होती। और भक्ति के बिना वेद पाठ यम नियम ज्ञान ध्यान सब निष्फल है। महाराज श्रीधर स्वामी ने भी ऐसा कहा है, जो लोग मुट्ठी भर धान को छोड़ कणहीन धान की भूसी के ढेर को पीसते हैं, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसी प्रकार जो लोग भक्ति को तुच्छ समझ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। श्री शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। महाराज उन्होंने मोक्ष का ज्ञान निष्ठा के बिना संभव नहीं ऐसा कहा है। ज्ञान निष्ठा का अर्चन भक्ति से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि मोक्ष के लिए विद्या की आवश्यकता होती है और विद्या के लिए भगवत कृपा की आवश्यकता होती है और भगवत कृपा के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। ये शंकराचार्य जी का कहना है। और चैतन्य महाप्रभु चरितामृत में कहा गया है कि भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, अर्थात कर्म ज्ञान और योग की प्राप्ति के लिए भक्ति की अपेक्षा होती है, पर भक्ति परम स्वतंत्रता है। भक्ति में तो पूर्ण स्वातंत्र है। जैसे अब ज्ञान है, कर्म है, इन सबके लिए भक्ति की आवश्यकता है, बिना भक्ति के कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता, योग की आवश्यकता, ऐसा नहीं कहीं कहा जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, इससे कर्म ज्ञान योग आदि की किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। और शांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है, सा मुख्यतरः पेक्षित्वात्। शांडिल्य भक्ति सूत्र का 11वां सूत्र है, सा मुख्यतरः पेक्षित्वात्। शांडिल्य जी कहते हैं कि वो मुख्य है
उसमें अपेक्षा किसी की नहीं। तो नाग महाशय माया में बंध नहीं सके, क्योंकि वो भक्त थे, प्रभु के शरणापन्न थे। वे अपना तन मन और हम सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुके थे। उनके रोम रोम में प्रभु विराजते थे। वे अपने भीतर और बाहर सर्वत्र प्रभु के ही दर्शन करते थे। उनकी भक्ति का अनुमान उनके दैन्य से लगाया जा सकता है, क्योंकि भक्ति को दैन्य की जननी कहा गया है। वह दैन्य की साक्षात मूर्ति थे। एक बार रामकृष्ण ने नाग महाशय की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र से कहा था, इसे देखो, इसी में है सच्ची दीनता। इसमें अहंकार तो दूर, उसका जरा सा भान भी नहीं है। ऐसा कहा था। परमहंस जी ने कहा, नाग महाशय को इशारा करके नरेंद्र अर्थात विवेकानंद से कहा था कि इसी में सच्ची दीनता है, इसको देखो, इसमें अहंकार तो दूर, उसका जरा सा भान भी नहीं, तो अहंकार है भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। श्री दुर्गाचरण महाशय, जिनकी बात मैं सुना रहा हूं, इनका जन्म सन 1849 में पूर्वी बंगाल के नारायणगंज के निकट देवभोग ग्राम में हुआ था। पिता दीनदयाल कलकत्ता के पाल चौधरी के गद्दी पर सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करते थे। मां त्रिपुरा सुंदरी देवभाग में पुत्र दुर्गाचरण और कन्या शारदा की देखभाल करती। दुर्गाचरण 8 वर्ष के थे जब मां का देहांत हो गया। दोनों बच्चों के लालन पालन का भार आ पड़ा उनकी मां श्री भगवती देवी पर। बचपन में ही 8 वर्ष के तभी मां चली गई। लेकिन भक्तों, ऐसे महान पुरुषों की तो रक्षा भगवान करते रहते हैं ना, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। दुर्गाचरण ने नारायणगंज के बंगला स्कूल में तीसरे दर्जे तक पढ़ाई की थी। इसके आगे पढ़ाई की व्यवस्था नारायणगंज में थी ही नहीं। पिता की कलकत्ते में पढ़ाई कराने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुर्गाचरण की पढ़ाई बंद कर दी। पर दुर्गाचरण को तो आगे पढ़ना ही नहीं था, और उन्होंने देवभोग से 10 मील दूर ढाका के नॉर्मल स्कूल में पढ़ना फिर आरंभ किया। प्रभु की जो इच्छा होगी वही तो होगा। गर्मी, जाड़े और बरसात में दुर्गाचरण को नित्य 20 मील आना जाना पड़ता था, पर इन्होंने इतना कष्ट सहन करके भी पढ़ाई जारी रखी। फिर पढ़ाई में इतना मन लगा कि जो इतना तकलीफ सह करके भी पढ़ाई की। दुर्गाचरण के किशोर अवस्था प्राप्त करने पर भगवती देवी ने 11 वर्ष की कन्या प्रसन्न कुमारी के साथ उनका विवाह कर दिया, और विवाह के कुछ ही दिन बाद वे कलकत्ता गए डॉक्टरी पढ़ने, और कैम्पबेल मेडिकल कॉलेज में 1.5 साल पढ़ने के बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर बिहारी लाल भादुड़ी के नीचे होम्योपैथिक चिकित्सा की शिक्षा लेना आरंभ किया। महापुरुषों के जीवन में देखा गया है कि कभी कभी वे त्याग, तितिक्षा और वैराग्य आज की सीमा तक लांघ कर लोगों को विस्मय में डाल देते हैं, और कभी कभी तो लोग उनके आचरण को देख करके उसे पागलपन की संज्ञा तक दे डालते हैं। नाग महाशय के आचरण में भी कुछ इस प्रकार की बातें प्रकाश में आने लगी। कलकत्ता जाने के बाद वे 2-3 बार घर आए थे, पर
स्त्री के साथ आलाप परिचय अभी तक नहीं हुआ था। नववधू के सानिध्य में आते ही वे भयभीत हो जाते थे, पर जब उनको एक ही कक्ष में नववधू के साथ शयन करने की व्यवस्था की गई तो वो महाराज बहुत चिंतित हो गए। ज्यों-ज्यों रात्रि निकट आ रही थी उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। स्त्री के साथ कैसे रात्रि व्यतीत करेंगे, ये उनके सामने एक बड़ी समस्या थी और समस्या का हल निकालने में उन्हें फिर देर नहीं लगी। शयन के समय से पूर्व ही वे घर के बाहर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जा बैठे। शयन के समय मां सीमा उन्हें खोजती रही, कहीं न दिखे तो उच्च स्वर से पुकारने लगी और वे पेड़ के ऊपर से बोले, मैं यहाँ हूं मां, आज रात्रि पेड़ पर ही व्यतीत करूंगा, उस घर में स्त्री के साथ नहीं सोऊंगा। बहुत डांट डपट और अनुनय विनय के पश्चात मां सीमा को कहना पड़ा, अच्छा तुझे बहू के पास नहीं सोना होगा, तू मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा, अब उतर आ। मासी ने ये कह करके अपने मन को समझा लिया कि दुर्गाचरण का यह लड़कपन अधिक दिन न रहेगा। कुछ दिन बाद स्त्री के साथ उसका भाव अपने आप हो जाएगा। पर नाग महाशय की समस्या दैव ने अपने आप हल कर दी। एक दिन कलकत्ता में उन्हें समाचार मिला कि उनकी स्त्री का आकस्मिक रूप से देहावसान हो गया। उन्होंने ठंडी सांस ली और प्रभु को धन्यवाद दिया, संसार बंधन से सहज ही मुक्त कर देने के लिए धन्यवाद दिया और बंधन मुक्त हो अब वे चल पड़े चिरवांछित परमार्थ के पथ पर। बाह्य जीवन में लगे करने चिकित्सा के माध्यम से दरिद्रों की सेवा और आंतरिक जीवन में अध्यात्म साधना की तीव्र उत्कंठा लेकर के लग पड़े अध्यात्म पथ की खोज में। दिन में वे निकल जाएं, होम्योपैथिक दवाइयों का बैग लटकाए और रोगियों की चिकित्सा करें और किसी से फीस मांगने का तो प्रश्न ही नहीं। बहुत से रोगियों को औषधि भी अपने पास से मुफ्त में दे आते थे। रात्रि में श्मशान घाट पर जा बैठे और शवों को जलते देख करके नश्वर जीवन की नश्वरता की उपलब्धि कर शाश्वत वस्तु की चिंता में डूब जाएं। और एक दिन घाट पर उनकी भेंट हुई एक तांत्रिक सन्यासी से। उसके निर्देश से उन्होंने आरंभ किया अमावस्या की रात्रि में स्मशान पर बैठकर ध्यान और जप करना। और पुत्र की भावगति देखकर दीनदयाल चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा इसे फिर से शीघ्र विवाह बंधन में बांध देना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही साधु सन्यासियों के पीछे घूमता रहेगा। उन्होंने अपने गांव की एक दूसरी लड़की से विवाह संबंध तय कर दिया। और दुर्गाचरण विवाह करने को तैयार नहीं। बहुत समझाने बुझाने पर भी उसे राजी नहीं कर सके। महाराज तो घर में बैठ करके रोने लगे और पिता का रोना देख करके दुर्गाचरण का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा मैं विवाह करूंगा। एक शुभ दिन विवाह अनुष्ठान संपन्न हो गया। पर विवाह से नाग महाशय की रोगियों की सेवा और जप तप आदि में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो पूर्ववत चलता रहा। चिकित्सा, परोपकार और जप तप आदि के बाद जो समय बचता वो शास्त्र अध्ययन और भागवत प्रसंग में बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग होता है।
नववधू के प्रति उनका व्यवहार रहता पहले जैसा ही। दाम्पत्य जीवन की कोई चंचलता या कोई तरंग उन्हें स्पर्श नहीं करती दिखी। महाराज, डॉक्टरी के व्यवसाय में नाग महाशय का नाम अब बहुत हो गया था, पर उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में तो लिया ही नहीं था, लिया था सेवा के रूप में। यद्यपि उन पर अब पिता की सेवा और परिवार के पालन का भार आ पड़ा था, उन्होंने संसार चलाने के लिए जितना आवश्यक था उससे अधिक कमाने की आवश्यकता नहीं समझी। वे दवाइयों का बैग लिए पैदल ही रोगी को देखने जाते, विजिट के पैसे कभी न मांगते, जो अपने से देता उससे ले लेते। यदि कोई चिकित्सा से आशातीत लाभ देख पैसे अधिक देता तो उसको वापस कर देते। रोगी को ठंड में ठिठुरते देखते तो अपने कपड़े उतार कर उसे दे देते। यदि उसके पास औषधि या पथ्य के लिए पैसे न हो तो अपने पास से दे देते। एक बार उन्होंने देखा एक रोगी को ठंड के दिनों में जमीन पर लेटे तो अपने घर से तख्त उठवा करके ले गए और उसे तख्त पर लिटाकर उसकी चिकित्सा आरंभ की। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनका सेवा भाव देख करके उससे अपनी स्वार्थ सिद्ध करते। वे जब रोगियों को देखकर घर लौटते तो अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए उनसे रुपया उधार मांगते। वे उस दिन की कमाई उन्हें दे देते। रुपया न कभी वापस आता, न वे उसकी चिंता ही करते। ऐसे थे नाग महाशय। उनका और बहुत अद्भुत चरित्र है भक्तों, मैं आपको आगे उसे फिर सुनाऊंगा। इन परम भक्त नाग महाशय दुर्गा चरण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।